आज हम डिस्कस करने वाले हैं 2020-21 का एनटीपीसी सीबीटी 1 का क्वेश्चन 28 दिसंबर 2020 का पेपर सेकेंड शिफ्ट का। तो ये बेसिकली उनके लिए है जो हिंदी पढ़ नहीं पाते, बोल लेते हैं या समझ लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है द थियोरी ऑफ रिलेटिविटी इज एसोसिएटेड विथ। थियोरी ऑफ रिलेटिविटी किससे संबंधित है? एल्बर्ट आइंस्टाइन से। आप सबको पता है E=mc² जो थियोरी ऑफ रिलेटिविटी है। नेक्स्ट देखते हैं हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसे कहा जाता है? तो कार्ल लिनियस को कहा जाता है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। नेक्स्ट देखते हैं ग्लोइंग सरफेस ऑफ द सन इज नोन एज। सन का जो चमकता हुआ साइड है उसे क्या कहा जाता है? तो फोटोस्फीयर कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन वेयर एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कौन सा भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन में फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया था? तो आंसर होगा 1976 का 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में। नेक्स्ट देखते हैं व्हिच नेशन हैज़ होस्टेड द कॉमनवेल्थ गेम 5 टाइम्स। इनमें से कौन सा देश है जो कॉमनवेल्थ गेम को 5 टाइम अरेंज किए थे? ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट देखते हैं द इंद्रधनुष फ्रेमवर्क एंड इंडियन गवर्नमेंट इनिशिएटिव इज फॉर। इंद्रधनुष जो फ्रेमवर्क है इंडियन गवर्नमेंट किसके लिए अरेंज किए थे? तो ये है रिवैम्पिंग ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक। पब्लिक सेक्टर बैंक को रिवैम्प करने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं द ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस इज इनिशिएटिव ऑफ। ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस किसके लिए किनके द्वारा गठन किए गए हैं? तो यूरोपियन यूनियन के द्वारा गठन किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं द डिजीज रिलेटेड विथ एप्पल इज नोन एज। जो ये सब डिजीज में कौन सा है जो एप्पल से रिलेटेड है? तो फायर ब्लाइट है एप्पल से रिलेटेड डिजीज। नेक्स्ट देखते हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी। इनमें से कौन सा स्केलर क्वांटिटी है? आंसर होगा मास है स्केलर क्वांटिटी, बाकी सब है वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट देखते हैं द मोपला रिवॉल्यूशन टुक प्लेस बिटवीन द ईयर। मोपला विद्रोह कब किस किस साल में हुआ था? कौन कौन साल के बीच हुआ था? तो 1921 एंड 22 में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं द फेमस गोल गुम्बुज इज लोकेटेड इन। गोल गुम्बुज कहाँ पे लोकेटेड है? तो आंसर होगा कर्नाटका। आप बताइए गोल गुम्बुज कौन बनाए थे? तो नेक्स्ट देखते हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड इज एसोसिएटेड विथ ओनली म्यूजिक। सिर्फ म्यूजिक के एसोसिएटेड कौन सा अवार्ड है? तो देखिए ऑस्कर जो है जो फिल्म और सब के लिए दिया जाता है, फिल्म म्यूजिक सब कुछ के लिए ऑस्कर दिया जाता है, लेकिन ग्रैमी जो है सिर्फ और सिर्फ म्यूजिक के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हु रिसीव द नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स सिंस इन 2020। तो नोबेल 2020 में नोबेल प्राइज किसे मिला है? रॉबर्ट बी विल्सन को मिला है। नेक्स्ट देखते हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ अ लेजिस्लेटिव काउंसिल। इनमें से कौन सा राज्य में लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधान परिषद है? आंध्र प्रदेश में। इनमें से सिर्फ आंध्र प्रदेश में ही विधान परिषद है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट इज इन उत्तराखंड। इनमें से कौन सा प्रोजेक्ट उत्तराखंड में है? तो टिहरी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है उत्तराखंड में। नेक्स्ट देखते हैं चलिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द
सर्कुलेटरी सिस्टम। इनमें से कौन सा सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट नहीं है? तो देखिए जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो सर्कुलेटरी पार्ट का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, ऑन व्हिच डेट डिड जालियानवाला बाग मैसेकर टेक प्लेस? इनमें से कौन सा डेट को जालियानवाला बाग मैसेकर हुआ था? तो आंसर होगा 13 अप्रैल 1919 को। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जालियानवाला बाग मैसेकर टुक प्लेस ड्यूरिंग द टर्म ऑफ वाइसरॉय। कौन से वाइसरॉय के टाइम पे जालियानवाला बाग मैसेकर हुआ था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के टाइम पे हुआ था जालियानवाला बाग मैसेकर। नेक्स्ट देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ऑक्सिलरी मेमोरी इन अ कंप्यूटर सिस्टम? इनमें से कौन सा ऑक्सिलरी मेमोरी नहीं है? तो पी रोम ऑक्सिलरी मेमोरी नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, येन इज द करेंसी ऑफ। येन कहाँ की करेंसी है? तो हमको पता है येन जापान की करेंसी है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अच्छा आप इनमें से ये बताइए साउथ कोरिया का करेंसी क्या है और मालदीव का करेंसी क्या है? नेक्स्ट देखते हैं, इंडियाज फर्स्ट एटॉमिक पावर स्टेशन वाज कमीशन्ड इन। कब इंडिया का फर्स्ट पावर स्टेशन एटॉमिक पावर स्टेशन कमीशन किया गया था? आंसर होगा 1969। आप बताइए ये पावर स्टेशन का नाम क्या था? आप कमेंट में बता सकते हैं ये पावर स्टेशन का नाम क्या था। नेक्स्ट देखते हैं, हु गेव द आइडिया ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम? तो कौन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के धारणा को दिए थे फर्स्ट टाइम? तो आंसर होगा एम.एन. रॉय। नेक्स्ट देखते हैं, व्हिच कलर इज एसोसिएटेड विद द रेवोल्यूशन इन फर्टिलाइजर? इनमें से कौन सा रेवोल्यूशन फर्टिलाइजर से संबंधित है? तो देखिए ग्रे रेवोल्यूशन है फर्टिलाइजर से संबंधित। गोल्डन रेवोल्यूशन आपको पता है कि हनी से संबंधित है। आप बताइए पिंक रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? नेक्स्ट देखते हैं, द रीजन ऑफ प्लैनेट अर्थ व्हेयर लाइफ एग्जिस्ट इज नोन एज। अर्थ में जहाँ पे जिंदगी रहता है उस जगह का नाम क्या है? उस रीजन का नाम क्या है? तो हमको पता है बायोस्फीयर बोला जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द साथिया एकेडमी इज हेडक्वार्टर एट। द साथिया एकेडमी इज हेडक्वार्टर एट। साथिया एकेडमी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? आंसर होगा न्यू दिल्ली। ये एक नया क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, द फॉट ऑफ बैटल ऑफ पलासी अगेंस्ट द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ पलासी के युद्ध में कौन लड़े थे? तो आंसर होगा सिराजुद्दौला। आप बताइए सिराजुद्दौला को किस लिए हारे थे? मतलब किन के लिए हारे थे? कौन विश्वासघात क्या था? यह आंसर आप बताइएगा। नेक्स्ट देखते हैं, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इज लोकेटेड इन। तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ पे है ये बताइए। आंसर होगा मुंबई। नेक्स्ट देखते हैं, जन शिक्षा संस्थान ऑपरेट अंडर द एजेंसीज ऑफ। जन शिक्षा संस्थान कौन सा एजेंसी के अंडर ऑपरेट होता है? आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंडर। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट डज NIU स्टैंड्स फॉर इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर NIU का फुल फॉर्म क्या होता है? आंसर होगा नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। नेक्स्ट देखते हैं,
द फर्स्ट इंडियन कम्युनिकेशन सैटेलाइट इज, इंडिया का फर्स्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट कौन सा है? आंसर होगा एप्पल। आर्यभट्ट आपको पता है इंडिया का फर्स्ट सैटेलाइट है। मॉम मास ऑर्बिटल मिशन, आप बताइए मॉम मिशन कब लॉन्च किया गया था? नेक्स्ट देखते हैं, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल लोकेटेड? यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का हेडक्वार्टर कहाँ पे? आंसर होगा न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट देखते हैं, द ट्राइकलर व्हिच वाज होस्टेड इन स्टारगेट बाय मैडम कामा वाज स्मगल्ड इनटू ब्रिटिश इंडिया बाय, किनके द्वारा जो मैडम कामा जो ट्राइकलर तिरंगा लहराए थे वो स्मगल किया गया था ब्रिटिश इंडिया में? तो आंसर होगा इंदुलाल याग्निक। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कौन प्रसिद्ध संतूरवादक है? इनमें से कौन प्रसिद्ध संतूरवादक है? आंसर होगा शिव कुमार शर्मा। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज नेट नेशनल प्रोडक्ट? एनएनपी का एनएनपी क्या है इनमें से? तो हमको पता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से डेप्रिसिएशन घटा देंगे तो हमें मिलेगा नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, द फर्स्ट अटेम्प्ट टू कैलकुलेट नेशनल इनकम इन इंडिया वाज मेड बाय, कौन फर्स्ट इंडिया का नेशनल इनकम कैलकुलेट किए थे? तो आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग was given the Filmfare Award for Best Film in 2020? 2020 में फिल्म फेयर में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? तो आप सभी को पता ही होगा, गली बॉय को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट स्टोर्ड रिजल्ट आउट ऑफ फिजिकल मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज नोन एज। तो फिजिकल मेमोरी को से कंप्यूटर में मेमोरी जो प्रोसेस करता है उसको प्रोसेस करके जो फिजिकल मेमोरी देता है उसे क्या कहता है, क्या कहा जाता है? तो आंसर होगा आउटपुट प्रोसेस। नेक्स्ट देखते हैं, अकॉर्डिंग टू व्हिच लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ ए गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर? तो इनमें से कौन सा लॉ दिखाता है कि कांस्टेंट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम ऑफ गैस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर से? तो आंसर होगा बॉयल्स लॉ। नेक्स्ट देखते हैं, लाइकेन इज एन ऑर्गेनिजम्स व्हिच मॉनिटर, लाइकेन किस लाइकेन जो ऑर्गेनिजम्स है किससे मॉनिटर किया जाता है, इससे क्या मॉनिटर किया जाता है? तो आंसर होगा एयर पॉल्यूशन मॉनिटर किया जाता है। आप बताइए जो लिटमस पेपर है वो किन से बनते हैं? आपको पता हो तो बताइए। नेक्स्ट देखते हैं, 49th पैरेलल इज बाउंड्री बिटवीन, 49th जो पैरेलल है ये कौन कौन देश के बीच बाउंड्री है या सीमा साझा करता है? तो आंसर होगा यूएसए एंड कनाडा। आप बताइए नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया के बीच जो सीमा रेखा है वो उसे क्या कहा जाता है, कौन सा नंबर का पैरेलल है? आंसर होगा 48th पैरेलल। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए इतना ही था तो चलिए यहाँ तक ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में और एक शिफ्ट का एनालिसिस करेंगे। चलिए बाय आज के लिए।